नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ सकता है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में पहले से ही चल रहा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ अमेरिका की नई रणनीति अब एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ती दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ वैश्विक ताकतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी आहट भारत तक भी महसूस की जा सकती है। अब बात उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की करते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान को लेकर अमेरिका की सारी नीतियां असफल रही। जो कह रहा था कि ईरान को वो घुटनों पर ला देगा, अब वो बार बार समझौतों की बात कर रहा है। वेनेजुएला में हमने सब कुछ देखा जो वेनेजुएला में हुआ, और उसके बाद और ईरान के युद्ध में मुंह की खाने के बाद अमेरिका ने अब क्यूबा को लेकर अपना नया मोर्चा खोल दिया है। माना यह जा रहा है कि यह कदम सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार, समुद्री मार्ग और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति को बड़ा झटका लगा है। ईरान को हल्के में लेने की भूल कर चुका अब अमेरिका एक छोटे देश को निशाना बना जा रहा है। करीब 3 महीने पहले ईरान में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया अमेरिकी अभियान अपेक्षित परिणाम तो नहीं दे सका। जो अमेरिका सोच रहा था कि मैं ईरान को चुटकियों में निपटा दूंगा, वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया, और इसको कहते हैं मुंह की खाना। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है इस बात की कि अमेरिका अपनी इस नाकामी की भरपाई कैसे करे। तो अब वो छोटे से देश क्यूबा पर अपना दबाव बढ़ाना चाहता है। 20 मई को क्यूबा के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा गहरा गया। वहीं दूसरी ओर कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। यूएसएस निमित्ज और उनका स्ट्राइक ग्रुप इस समय कैरेबियाई सागर में तैनात कर दिया गया है, जिससे हालात बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। अमेरिकी साउदर्न कमांड ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ये कमांड कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सैन्य अभियानों की जिम्मेदारियां संभालता है। बयान में ये कहा गया है कि इस तैनाती का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना है, लेकिन ये सच नहीं है। इसके राजनीतिक मायने अलग अलग तरह से निकाले जा रहे हैं। क्यूबा पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तेल पर यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है, कूटनीतिक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, और लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। वहीं हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद क्यूबा की सुरक्षा और यहाँ की राजनीतिक चिंता अब बढ़ गई है। भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहले से ही ईरान और होर्मुज में जारी तनाव ने तेल और गैस आपूर्ति पर दबाव बना रखा है। ऐसे में अगर कैरिबियाई क्षेत्र में भी तनाव बढ़ता है तो वैश्विक समुद्री व्यापार, शिपिंग रूट और बीमा लागत पर सीधा असर देखने को मिलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका अपने सैन्य संसाधनों का बड़ा हिस्सा कैरिबियन क्षेत्र की ओर मोड़ लेता है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी मौजूदगी कुछ हद तक कम हो सकती है। इसका असर चीन की गतिविधियों की जो निगरानी है उस पर पड़ेगा, क्षेत्रीय संतुलन जो बना हुआ है उस पर भी पड़ेगा, जो भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और क्यूबा के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बेहद मजबूत और मित्रतापूर्ण रहे हैं। क्यूबा भी भारत की तरह गुटों से अलग रहने वाला आंदोलन का ही हिस्सा रहा है, जो किसी भी बड़े शक्ति गुट के साथ सीधे सीधे जुड़ने के बजाय संतुलित विदेश नीति पर जोर देता आया है। वहीं भारत के साथ अमेरिका के भी रिश्ते मजबूत रणनीतिक संबंध रहे हैं, और ये स्थिति कूटनीतिक रूप से और भी ज्यादा जटिल होती जा रही है। फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि क्यूबा से भारत का सीधा व्यापार सीमित है, इसलिए तुरंत आर्थिक असर तो कम होगा, धीरे होगा, लेकिन वैश्विक राजनीति में बढ़ता हुआ ये तनाव भारत के लिए एक दूर की आंच जरूर साबित होगा। देखने वाली बात होगी कि क्यूबा के लिए अब अमेरिका क्या रुख अपनाता है, क्या उसका असर होगा और भारत इसे कैसे देखेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।